देखिए, आज हम इस बारे में बात करना चाहते हैं कि 12th के बाद बच्चे को क्या-क्या चीज़ सिलेक्ट करनी चाहिए, उस बच्चे के पास क्या-क्या करियर ऑप्शन हैं, अगर वो 12th क्लास पास करता है या अगर वो साइंस स्ट्रीम लेके 12th क्लास पास करता है, तो ऐसे में बच्चे के पास क्या-क्या ऑप्शन हैं, जिससे वो अपने करियर की तरफ बढ़ सकता है। देखिए, सीधी-सी बात है कि हमारा पढ़ाई का मेन मकसद है कि खुद को इस काबिल बनाना, इस लायक बनाना कि एक अच्छी अर्निंग की जा सके, इस समाज में एक पोजीशन को गेन किया जा सके और जितने भी हमारे से कनेक्टेड लोग हैं, सभी को बहुत अच्छे से कैरी किया जा सके, उनका फ्यूचर बनाया जा सके, यही हमारी पढ़ाई का एम है। और इसी वजह से लोग अलग-अलग जगह बड़ी अच्छे-अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन के लिए परेशान होते हैं। पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा बहुत अच्छी एजुकेशन ले, जो चीज़ हम नहीं कर पाए वो हमारा बच्चा सॉल्व करे। ये सब पेरेंट्स के दिमाग में एक बात बनी रहती है और जो कि सही भी है, क्योंकि पेरेंटल केयर के अकॉर्डिंगली ये तो हमें सोचना ही होगा कि किस तरह से बच्चा आगे की तरफ बढ़ सकता है, कैसे वो अपने एम्स को अचीव कर सकता है। ये सोचना पेरेंट का फ़र्ज़ है और उन्हें सोचना भी चाहिए। लेकिन हर बच्चे की कैपेबिलिटी अलग होती है। नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग में यही बहुत बड़ा फ़र्क है कि नॉन लिविंग थिंग को आप जैसे मर्जी चाहें हैंडल कर सकते हैं, लेकिन बच्चे के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता। उसे आप जैसे मर्जी चाहे हैंडल नहीं कर सकते, उसमें इमोशंस हैं, उसमें भावनाएं हैं, तो उसको उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से ही आपको अरेंज करना होगा। अगर अपनी इच्छा को बच्चे पे थोपा गया तो एक डिज़ास्टर वहाँ पर हो सकता है। ज़रूरी है बच्चे की काबिलियत को पहचान के और एक सही स्ट्रीम का सिलेक्शन करें, ताकि बच्चा एक अपना करियर बहुत अच्छे से, सही ढंग से, सही समय पे बना सके। मुझे याद है, आज से 4 साल पहले एक बच्चा था, साइंस स्ट्रीम उसने लिया और वो पढ़ाई में कुछ खास नहीं कर पाया। वो अलग अलग क्लासेस से भागता रहता था, कोचिंग में पढ़ता था, लेकिन क्योंकि साइंस उसको समझ में नहीं आती थी, वो अलग अलग क्लासेस से लगातार भागता रहता था। मुझे याद है कि मैं एक दिन एक स्कूल के फंक्शन में गया, जहां मैंने देखा कि वो बच्चा बहुत अच्छा डांस कर रहा था और वो वहां पर लीडर था और वो फंक्शन था होटल मैनेजमेंट का। और वहां देखा मैंने कि वो बच्चा जो साइंस स्ट्रीम में कुछ नहीं कर रहा था, वो होटल मैनेजमेंट में टॉप पे था। और आज मुझे जान के ये खुशी होती है कि वो इस वक्त गल्फ कंट्रीज में बहुत अच्छे पैकेज पे, बहुत अच्छी सैलरी पे काम कर रहा है, खुद का डेवलपमेंट कर रहा है। पेरेंट्स को भी इस बात की खुशी होती है कि वो बच्चा बहुत बहुत अच्छे लेवल पे आगे बढ़ चुका है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हमें पता हो कि हमारे पास करियर ऑप्शन क्या क्या हैं और क्या क्या चीज़ें लेके हम और बेटर से बेस्ट वे में आगे बढ़ सकते हैं, इसका हमें मालूम रहे। तो सपोज क्लास 10th में आप आए, आप ये सोच रहे हैं कि 11th में आपको क्या लेना चाहिए, क्या नहीं, तो कोशिश की जाए कि पहले साइंस सब्जेक्ट को अगर आप ऑप्ट करते हैं, क्योंकि मैं साइंस का इंसान हूँ, साइंस की ही बात सबसे पहले मुझे करनी होगी। साइंस एक एटीट्यूड है, ये सिर्फ एक पढ़ाई नहीं है, ये एक एटीट्यूड है। ये आपके बिहेवियर को बहुत तरीके से अफेक्ट करता है। साइंस का मतलब है प्रैक्टिकली हर चीज़ को इवेल्युएट करना। अगर हम साइंस पढ़ते हैं तो हम हर चीज़ के पॉजिटिव, नेगेटिव इफेक्ट, लिमिटेशंस, यूजफुलनेस, सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से पहचान सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप साइंस में ही रहें, आप कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़ भी ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरी पर्सनल बात है, मैं यही कहूँगा कि पहले कोशिश करें, अगर आप कर सकते हैं तो आपको साइंस ही ऑप्ट करनी चाहिए। वर्ल्ड में जितनी भी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, सारी की सारी ऑटोमेटिक होती जा रही हैं, ऑटोमेशन होता जा रहा है, कंप्यूटराइजेशन उसका होता जा रहा है। तो हर जगह हमें साइंस की ज़रूरत पड़ेगी। हर चीज़ जब सॉफ्टवेयर से कंट्रोल होगी तो हमें ऐसे बंदों की ज़रूरत पड़ेगी जो सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर हैंडल कर सकते हैं और उसको ऑपरेट कर सकते हैं। 12th क्लास तक कम से कम आपको साइंस रखनी चाहिए। 12th के बाद
आप अपने स्ट्रीम को अपने हिसाब से बदल सकते हैं, अपने हिसाब से आप कुछ भी उसमें कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन क्लास 12th के बाद आपके पास क्या रहेगा। सबसे पहले अगर आपके पास नॉन मेडिकल है, आप इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की तैयारी कर सकते हैं, आईआईटी की तैयारी कर सकते हैं। आईआईटी में ना जा पाएँ तो आपके पास और भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, कोई भी अच्छी स्ट्रीम आप ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास मेडिकल रहा है तो आप एमबीबीएस के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले आप एमबीबीएस की तैयारी वहाँ पर कर सकते हैं। ये तो है सबसे पहला ऑप्शन जो जनरली आम इंसान सोचता है, और कई बार आम इंसान यही सोचता है कि बस यही ऑप्शन है, उसके बाद कोई ऑप्शन है ही नहीं। ऐसा नहीं है। अगर आपका एमबीबीएस में एडमिशन नहीं होता तो आप दूसरे ऑप्शन बी फार्मा की तरफ जाने की सोच सकते हैं। बी फार्मा मेडिसिन इंडस्ट्री, मेडिसिन इंडस्ट्रीज में डेवलपमेंट किस तरह से किया जा सकता है, कैसे कैसे नई नई दवाइयाँ खोजी जा सकती हैं, उस डायरेक्शन में आप काम कर सकते हैं। बी फार्मा के बाद एम फार्मा, पीएचडी और अगेन डॉक्टर, जैसा कि पेरेंट्स चाहते हैं कि आप डॉक्टर अपने नाम के आगे लगाएं, आप लगा सकते हैं। सिर्फ पेरेंट्स के चाहने की ही बात नहीं है, एक अच्छा करियर आपको यहाँ पर मिलता है, एक अच्छे करियर की शुरुआत होती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि बी फार्मा एम फार्मा भी ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, और भी लाइन है जिसकी तरफ आगे आप बढ़ सकते हैं। आप बीएससी में किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, चाहे मेडिकल हो चाहे नॉन मेडिकल हो। बीएससी ऑनर्स कर सकते हैं, बीएससी जनरल कर सकते हैं, आगे एमएससी के लिए बढ़ा जा सकता है। एमएससी करने के बाद आप यूजीसी का पेपर क्लियर कर सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, एजुकेशन लाइन में आ सकते हैं। कई तरह के रास्ते आपके पास खुले होंगे जिन्हें ऑप्ट किया जा सकता है। उसके अलावा आईसीएआर जैसी संस्था भी बीएससी के बाद टेस्ट कंडक्ट करती है और एक बहुत अच्छी जॉब दिलवाती है। एमएससी के बाद टेस्ट कंडक्ट करती है और वहाँ भी जॉब अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी रहती है। आईसीएआर जैसी और भी संस्थाएं हैं जो बीएससी और एमएससी पास स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग टेस्ट कंडक्ट करती हैं और एक बहुत अच्छा कैरियर वहाँ पर बच्चों को मिलता है। गलती यही होती है कि हम इस तरफ ध्यान नहीं देते कि करियर यहाँ भी है। हम सिर्फ और सिर्फ यही सोचते हैं कि या तो डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं। क्या दुनिया में सारे डॉक्टर और इंजीनियर ही हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है? ऐसा नहीं है। आप बीएससी को भी ऑप्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि 12th के बाद साइंस बहुत होगी, बस होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अपना स्ट्रीम बदल के कॉमर्स साइड में जा सकते हैं, आर्ट्स ह्यूमैनिटीज साइड में जा सकते हैं। आप बीए में एडमिशन ले सकते हैं, आप एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स वहाँ पर ऑप्ट कर सकते हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद आप वेरियस यूपीएससी एग्जामिनेशंस लाइक आईएएस, एचसीएस वगैरह ऐसे कई तरह के पेपर्स में आप अपीयर हो सकते हैं और एक अपना अच्छा कैरियर वहाँ पर बना सकते हैं। जॉब सिक्योरिटी, एक प्रेस्टीज, समाज में स्थान, सब कुछ वहाँ पे बनाया जा सकता है, सब कुछ बहुत अच्छे से किया जा सकता है। ग्रेजुएशन में हमारे पास एक और ऑप्शन है बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, या एमबीए। एमबीए को भी वहाँ पे ऑप्ट किया जा सकता है और इस तरह से एक अच्छे करियर की तरफ यहाँ पे बढ़ा जा सकता है। आप बीबीए करने के बाद एमबीए आईआईएम से, किसी भी ऐसी एक उच्च संस्था से आप एमबीए कर सकते हैं, एमसीए कर सकते हैं और करियर की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ भी लगता है कि भाई 12th तक तो बहुत पढ़ाई होगी, अब आगे क्या करें? अब 12th का लेवल ऐसा तो नहीं है कि कोई बिजनेस आप शुरू करें। अगर आपसे लगता है कि भाई अब भी नहीं हो सकता, पेरेंट्स को लगता है कि भाई बच्चे पे अब भी प्रेशर नहीं डाला जा सकता, तो होटल मैनेजमेंट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट और होटल मैनेजमेंट हमारे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा चलने वाला, अगर हम कहें, होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, ट्रैवल इंडस्ट्री, हमेशा ही इसका स्कोप बना रहेगा। अगर बच्चा होटल मैनेजमेंट को ऑप्ट करता है तो बहुत कम समय में एक अच्छे कैरियर की तरफ वो आगे बढ़ सकता है।
एक अच्छा करियर ऑप्ट कर सकता है। हमारी पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि आज हम जो पढ़ रहे हैं हमें आने वाले जीवन में परेशान ना होना पड़े। कल को हम ये ना सोचें कि अगर काश कुछ और थोड़ा सा पढ़ लिए होते तो आज हमारी हालत ये ना होती। ऐसा हमें कभी भी सोचने को ना मिले। तो ज़रूरी है आज ही हमें ऐसा स्टेप उठाना होगा, आज ही हमें इस डायरेक्शन में सोचना होगा और आज ही हमें आगे बढ़ के ये कदम उठाना होगा कि हमारा करियर हमारी आज की सोच पे डिपेंड है। जैसा हम सोचेंगे, जैसा डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, वही हमारा करियर रहेगा। बच्चा तो एक छोटा बच्चा है, वो तो हमेशा अपनी जिद में आके सोचता है। बड़ों को ये डिसीजन लेना होगा कि बच्चे के लिए कौन सा करियर ऑप्शन बेटर है। कल को यही बच्चा बड़ा होके आपसे ये भी कह सकता है कि मैं तो बच्चा था, आप तो ज़रूर सोच सकते थे। और इसीलिए ज़रूरी है कल को कोई आप पे इल्ज़ाम लगे, आप अपने बच्चे का करियर सिलेक्ट करने में उसकी मदद ज़रूर करें। बिल्कुल उसके ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। आप उसको आने वाले फ्यूचर की प्रॉब्लम्स के बारे में बताएं, करियर ऑप्शंस के बारे में बताएं और इस तरह से एक सही करियर, सही जीवन देने की बच्चे को कोशिश की जाए। अगर मेरी बताई गई इन बातों पे आप ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपका बच्चा एक अच्छा करियर हंसी खुशी से ऑप्ट करेगा, पढ़ाई से जी नहीं चुराएगा और एक अच्छे फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ता जाएगा।